सोलर सेक्टर फिर से स्पॉटलाइट में और आज हम बात करने वाले हैं जीआरई रिन्यू एनर्टेक लिमिटेड आईपीओ की। कंपनी सोलर रूफटॉप से लेकर ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट तक का काम करती है और साथ ही एलईडी लाइटनिंग बैकग्राउंड भी रखती है। क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा या सिर्फ हाइप है? चलिए जानते हैं कंपनी की कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, कंपैरिजन, ग्रे मार्केट के प्रीमियम और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या इस आईपीओ से दूर रहना है। आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। जीआरई रिन्यू एनर्टेक लिमिटेड एक रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी है जो प्राइमरीली सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर फोकस करती है। कंपनी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर एलईडी लाइटनिंग सॉल्यूशंस। ओरिजिनली कंपनी लाइटनिंग मैन्युफैक्चरर थी, लेकिन अब इसका मेन फोकस सोलर एनर्जी सेगमेंट पर शिफ्ट हो चुका है जो इंडिया के रिन्यूएबल पुश के साथ अलाइन करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, रिक्यूरिंग रेवेन्यू का स्कोप, लेकिन कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा। इस कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी दो बिजनेस मॉडल पर काम करती है। कैपेक्स मॉडल जहां पर ईपीसी यानी कस्टमर खुद सोलर सिस्टम फंड करता है। जीआरई रिन्यू सिर्फ डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग का काम करती है। ग्रिड कनेक्शन करके हैंड ओवर करती है ईपीसी स्कोप में। और रेस्क्यू मॉडल जहां पर जीआरई रिन्यू सिस्टम्स खुद फंड एंड ओन करती है। कस्टमर मंथली टैरिफ पे करता है एनुअली मॉडल पर। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ईपीसी यानी टंकी सोलर सॉल्यूशंस, डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग तक पूरा सोलर सॉल्यूशंस, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट भी उपलब्ध कराती है। रूफटॉप सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम, ग्रिड से जुड़ा हुआ सोलर सिस्टम जो आपके बिजली के बिल को कम करता है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड के में भेजता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम जहां सोलर, बैटरी और ग्रिड का कॉम्बिनेशन जिससे मिले बिना रुकावट और पर्यावरण के अनुकूल बिजली प्राप्त होती है। पीवी मॉड्यूल उच्च गुणवत्ता वाले और हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल को रूफटॉप और ग्राउंड माउंटेड दोनों प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त है। अगर ज्योग्राफिकली रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो इस कंपनी की जो मेजर रेवेन्यू है वो गुजरात से आती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 94% रेवेन्यू गुजरात से ही और अदर स्टेट से 6%, तो वहीं 2024 में गुजरात से 89% और अदर स्टेट से 11%। फाइनेंशियल ईयर 2023 में गुजरात से 95% और अदर स्टेट से 5%। तो यह साफ है कि कंपनी हाईली गुजरात फोकस्ड है। अब इसमें रिस्क जो है वो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन एक बड़ा रिस्क हो सकता है। तो वहीं अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अदर स्टेट्स में एक्सपांशन से ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ सकता है। रेवेन्यू मिक्स सोलर वर्सेस एलईडी। कंपनी का रेवेन्यू क्लियरली सोलर ड्रिवन हो चुका है। सोलर सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 25 में 7,716 करोड़ यानी 96.86%, तो एलईडी सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 25 में 250 करोड़ यानी 3.14%। तो ट्रेंड साफ है, एलईडी से सोलर की तरफ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट हुआ है। बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। तो 13 जनवरी के दिन इस कंपनी का आईपीओ शुरू होने वाला है, 16 जनवरी तक खुला रहेगा, 21 जनवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 100 से 105 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है शेयर है और 40 करोड़ का आईपीओ साइज है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी का एसएमई आईपीओ है जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2400 शेयर्स के लिए 2,52,000 रुपए के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के दिए हैं। जहां असेट क्लास से अगर शुरुआत करें तो 51.65 करोड़ की असेट्स मार्च 23 में थी जो घट के 42.77 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। तो वहीं अगर इनकम की बात करें तो 53.11 करोड़ की इनकम मार्च 23 में थी जो बढ़कर 84.37 करोड़ मार्च 25 में और 43.98 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 0.89 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 का था, 9.91 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 24 का और 7.03 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 25 का। तो सितंबर 25 तक 4 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट बुक कर चुकी है। बेटा की अगर बात करें तो 1.31 करोड़ का बेटा मार्च 23 का था जो बढ़ के 11.48 करोड़ मार्च 24 में हुआ और घट के 9.48 करोड़ मार्च 25 में हुआ और 5.72 करोड़ सितंबर 25 तक का EBITDA। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो 11.14 करोड़ की नेटवर्थ मार्च 23 की थी जो बढ़ के 35.22 करोड़ सितंबर 25 तक की नेटवर्थ है। और रिजर्व्स की बात करें तो 9.89 करोड़ की मार्च 23 की रिजर्व्स है जिनके सामने
सितंबर 25 तक 24.70 करोड़ की रिजर्व्स कंपनी कर चुकी है। अगर बोरोइंग की बात करें तो 4.75 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जो घट के 1.45 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी। यानी कंपनी की नेट असेट्स और इनकम में थोड़ी कमी आई है, लेकिन नेटवर्थ और रिजर्व्स लगातार बढ़े हैं, कर्ज कम हुआ है, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग दिखाई देती है। पेट और एबिटा में उतार चढ़ाव है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन, जहां पर आरओई मार्च 25 में 26.89% था, तो सितंबर 25 तक 12.04%। आरओसी 29.60% मार्च 25 में था, जो 15.30% सितंबर 25 तक हुआ। वहीं अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.05 का मार्च 25 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, तो सितंबर 25 तक 0.04 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 26.89% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ मार्च 25 का है, 12.04% सितंबर 25 तक है। पेट मार्जिन 8.39% का मार्च 25 का, तो 9.13% का सितंबर 25 का है। इबिटा मार्जिन की अगर बात करें तो 11.33% मार्च 25 का इबिटा है, तो 13.06% सितंबर 25 तक इबिटा मार्जिन है। अगर बात करें ईपीएस की तो प्री आईपीओ ईपीएस 6.68 का, जो पोस्ट आईपीओ 5.60 हो जाएगा। वहीं पी रेशियो की बात करें तो 15.72 का प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 18.75 का हो जाएगा। यहाँ हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, वैल्यूएशंस देखे। अब एक बार इस कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इसने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में ओरियाना पावर लिमिटेड के साथ अपना कंपेरिजन दिया है, साथ ही साथ जोडियक एनर्जी लिमिटेड के साथ। ईपीएस की बात करें तो जीआरई रिन्यू का ईपीएस 6.69 का है, 15.72 का पी है और 41.93 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। ओरियाना पावर का अगर देखें तो 81.92 का एक जबरदस्त ईपीएस है और 15.99 का पी रेशियो, 48.62 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। जोडियक की अगर बात करें तो 13.38 का ईपीएस है, जबकि 29.27 का पी रेशियो, 27.71 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओरियाना पावर के साथ ये कंपनी सिमिलर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आई है, जबकि जोडियक एनर्जी से बेहतर वैल्यूएशंस पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी 7.20 मेगावाट का एसी और 9.99 मेगावाट का डीसी ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट डालने वाली, जिसमें 32.61 करोड़ का उपयोग करने वाली है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए, ताकि दिन भर के आपके बिजी शेड्यूल में हमारे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और सीधे हमारे वीडियो आपके पास व्हाट्सअप के माध्यम से पहुंच सके। ग्रे मार्केट में वर्तमान में इस कंपनी के 8.5% यानी 9 रुपए के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी कभी भी लिस्टिंग का परमानेंट पैरामीटर नहीं है। जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है, इसलिए हमने आईपीओ एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से हम आईपीओ एनालाइज करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये पैरामीटर आपको भी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आईपीओ फेयर टू स्लाइटली एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर आया है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और मार्जिन सपोर्ट देते हैं, लेकिन पोस्ट आईपीओ पी 19x और आरओई आरओसी में गिरावट के कारण लिस्टिंग गेन लिमिटेड रह सकती। और नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। कंपनी के असेट्स और टोटल इनकम में 2024 के बाद गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इबिटा में उतार चढ़ाव है, लेकिन 2023 की तुलना में ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही है, जहां नेटवर्थ और रिजर्व्स लगातार बढ़े हैं, जो मजबूत बैलेंस शीट को दर्शाता है और डेब्ट कंपनी की काफी कम हो चुकी है। और नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। पीयर्स के मुकाबले रिजनेबल वैल्यूएशंस पर आईपीओ है, ना बहुत ज़्यादा चीप है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में 8.57% यानी 9 रुपये के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। लास्ट वीक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा और मंडे के दिन जब मार्केट खुले तो 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और बंद होते होते 70 पॉइंट से ऊपर मार्केट पॉजिटिवली बंद हुआ। मतलब मार्केट अभी हेवी जो है वॉलेटाइल है, तो इसमें सोच समझकर सही वैल्यूएशन वाले कंपनी के आईपीओ में निवेश करना एक बेहतर डिसीजन होगा। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूँ।
आप मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन मत लीजिएगा। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद और अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आप क्या करने वाले हैं इस आईपीओ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।